आजकल काफी लोग नथिंग फोन ले रहे हैं। फोन अच्छा है, लेना भी चाहिए। नथिंग फोन 1 आ गया है, 2 आ गया है और नथिंग फोन 2A भी आ गया है। पर आप सभी लोग इस फोन को ठीक से यूज ही नहीं कर रहे हो। नथिंग ने अपने सारे ही फोनों में नथिंग OS 2 डाल दिया है और वो OS अपडेट के बाद आपका नथिंग फोन और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है और उसके बहुत कमाल के फीचर्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसके अंदर सबसे फेवरेट मेरा 8 वाला फीचर है, आग लगा दी उस फीचर में। उसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना। तो हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बीटेक पर। मैं हूं भीम जैन और आज हम बात करने वाले हैं नथिंग OS 2 के 10 कमाल के फीचर्स के बारे में। फर्स्ट, वन हैंडेड मोड। अब आप अपने नथिंग फोन को एक हाथ से चला सकते हो। नथिंग फोन में अब आपको वन हैंडेड मोड देखने को मिल जाएगा, जिसे आप सेटिंग में जाके टर्न ऑन कर सकते हो। जिससे आप कहीं पे भी नीचे स्वाइप करोगे तो इस तरह से वन हैंडेड मोड आ जाएगा और आप पूरे UI को छोटे से टैब में यूज कर सकते हो। बट वन हैंडेड मोड के अंदर भी आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। दूसरे वाला ऑप्शन मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन को आप कहीं से भी एक क्विक स्वाइप से एक्सेस कर सकते हो। होम स्क्रीन पे हो तो आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, किसी ऐप के अंदर हो और आप वहां से नोटिफिकेशन को एक्सेस करना चाहते हो तो वहां से भी आप स्वाइप करोगे तो आप नोटिफिकेशन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो और ये काम को बहुत ही आसान बना देता है। सेकंड, डबल टैप ऑन पावर बटन। फोन के अंदर जब आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करते हो तो जनरली बहुत सारे स्मार्टफोन कैमरा ऐप ओपन करते हैं, बट नथिंग OS में आप उसे भी कस्टमाइज कर सकते हो। जिसमें अगर हम सेटिंग्स में जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे, गेस्टर्स में जाएंगे और यहाँ पर डबल प्रेस पावर बटन को कैमरा टॉर्च के साथ साथ तो सेटअप कर सकते हो, वीडियो शूट करने के लिए, डू नॉट डिस्टर्ब के लिए या फिर म्यूट के लिए। पर इसके साथ साथ आप किसी पर्टिकुलर ऐप को ओपन करने के लिए यूज कर सकते हो। और भैया मैं तो चलाता हूँ बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम, तो इसलिए मैंने इसे इंस्टाग्राम को ओपन करने के लिए सेटअप किया हुआ है। तो कहीं से भी डबल प्रेस करने पे हमारा इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। और सबसे कूल इसमें आप ये भी कर सकते हो कि ऐप को आप सेटअप कर सकते हो किसी भी पेमेंट ऐप के लिए। तो जस्ट फॉर एग्जांपल गूगल पे या फोन पे हम सेटअप कर लेते हैं और इसमें डायरेक्टली स्कैन QR कोड में कंफर्म करके कहीं पे भी आपको पेमेंट करनी है, जस्ट फोन निकाला और डबल टैप कर दिया, आपका डायरेक्टली स्कैनर ओपन हो जाएगा और वहां से आप स्कैन करके एक बार में पेमेंट कर सकते हो। थर्ड, जो कि मेरा सेकंड फेवरेट है, वो है पार्शियल स्क्रीनशॉट। आप 3 फिंगर से तो किसी भी फोन में स्क्रीनशॉट लेते ही होगे, पर नथिंग फोन के अंदर आप 3 फिंगर को होल्ड करे रखे किसी एक पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसके अंदर अब आपको स्क्रीनशॉट को लेने के बाद क्रॉप करके सेव करके इतने लंबे स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, तो आपको गेस्चर्स के अंदर स्क्रीनशॉट गेस्चर में जाना है और 3 फिंगर वाला जो ऑफ होगा उसे ऑन कर देना है। फोर्थ, आपने नथिंग OS 2 में अपडेट कर लिया होगा पर आपको आइकन्स वैसे कमाल के नहीं दिख रहे होंगे। मतलब कुछ तो नथिंग वाले हैं पर कुछ ऐप्स जो है अजीब सी दिख रही है। और आपने देखा होगा कि कई लोग सेम आइकन पैक हर जगह यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए नथिंग ने क्या किया है, आपको प्ले स्टोर से ऐड पे क्लिक करने के बाद नथिंग OS का पैक डालना पड़ेगा, जो कि ये वाला पैक है। और बाय डिफॉल्ट पता नहीं कंपनी ने क्यों ये नहीं दिया, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसे यूज करना पड़ेगा ताकि आपके सारे आइकन्स सेम जैसे दिखने लगे। और ये इंस्टॉल करने के बाद आप सारे आइकन्स सेम फील में देख पाओगे। अब पता नहीं नथिंग ने ये क्यों नहीं दिया, बल्कि यहाँ पे एक फीचर दे देते कि आपको सारे सेम आइकन वाला रखना है या फिर जो ऑलरेडी एक्चुअल आइकन है वो रखना है। बट खैर आपको बता दिया, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। फिफ्थ, बैटरी हेल्थ। अब आप अपने नथिंग फोन की बैटरी को भी प्रिजर्व कर सकते हो। आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स के बाद आपको बैटरी में जाना है, बैटरी में जाके आप बैटरी हेल्थ को ऑन कर देना। ये अगर आप ऐसे पर्सन हो जो कि ओवरनाइट फोन को चार्ज करता है तो आपकी बैटरी को बचा के रखेगा और बहुत स्लो चार्ज करेगा ताकि आपकी बैटरी हीट ना करे और बहुत जल्दी उसकी हेल्थ खराब ना हो। 6, अब आप अपने फोन में नोटिफिकेशन हिस्ट्री भी देख सकते हो। कई बार आपके फोन में बहुत सारी नोटिफिकेशन आ जाती है और क्लियर ऑल करने के बाद आपको याद आता है कि एक नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको कैसे देखा जाए। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, नोटिफिकेशन में जाना है और नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन कर देना है। ये ऑन करने के बाद अब आपकी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको सारी हिस्ट्री यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और अब आप अपनी कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को मिस नहीं करने वाले हो। 7, आप अपना स्टेटस बार कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप ऊपर ही इंटरनेट स्पीड कितनी आनी चाहिए या 1-2 और चीजें आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप मेरे फोन में देख पा रहे होंगे कि इंटरनेट स्पीड भी मेरे को यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप इसे भी इनेबल करना चाहते हो तो आपको जाना है डिस्प्ले में, डिस्प्ले के बाद आपको जाना है स्टेटस बार में और स्टेटस बार में आप इन तीनों चीज़ों को इनेबल कर सकते हो, जिसमें इंटरनेट स्पीड आपको दिखानी है नहीं दिखानी, बैटरी परसेंटेज दिखानी है नहीं दिखानी, साथ ही साथ आइकन्स दिखाने हैं या नहीं दिखानी वाइब्रेट मोड के अंदर। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम इसे वाइब्रेट मोड पर डाल देते हैं तो इस तरह से जो है आपके आइकन्स, तो यहाँ पर जो वाइब्रेट मोड वाला आइकन है वो ऊपर आएगा या नहीं आएगा उसे भी आप सेटअप यहीं से कर सकते हो। 8, आप अपने नथिंग OS में
स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो आप वहां पर अपनी एप्स को भी ऐड कर सकते हैं। और ये स्वाइप केवल ऐसे छोटे स्वाइप से नहीं आ जाता, क्योंकि हिडन एप्स देखने के लिए आपको प्रॉपर लॉन्ग स्वाइप देना पड़ेगा। और साथ साथ आप एप्स को लॉक भी कर सकते हो, तो आपको ऐप लॉकर भी नथिंग OS 2 के अंदर देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये जो हाइड एप्स वाला सेक्शन है ये लॉक्ड नहीं है, स्वाइप करते ही आ जाएगा, पर अंदर वाली एप्स लॉक्ड है। मैं चाहता था कि अगर नथिंग OS स्वाइप लेफ्ट करने के बाद भी एक लॉक लगा देता तो उससे आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी मिल जाती। तो आप हिडन ऐप वाला ड्रॉर तो पूरा लॉक नहीं कर सकते, पर आपने जो जो ऐप्स डाल रखी है उसके अंदर, तो उस पर्टिकुलर ऐप को आप लॉक कर सकते हो, ताकि जब भी आप हिडन ऐप को एक्सेस करो वहां से उस ऐप को कोई भी ना खोल पाए और केवल आप ही खोल पाओ। 9 एक्स्ट्रा डिम ब्राइटनेस, जिसकी मदद से कई बार रात में आप फोन चला रहे होते हो, ब्राइटनेस आपको फोन की ज्यादा लगती है, तो आप यहाँ पर जाके एक्स्ट्रा डिम वाला एक और आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है। बाय डिफॉल्ट डला हुआ नहीं होगा, आप इसे क्विक नोटिफिकेशन पैनल में डाल सकते हो और इसे इनेबल करके आपकी डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा कम ब्राइट हो जाएगी, जिससे आप आसानी से रात को बिना आंखों को परेशान किए फोन को यूज कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखना, इसे आप केवल नाइट में इनेबल करना, क्योंकि डे के अंदर भी इनेबल रहने से आपकी ब्राइटनेस को ट्राई करता है कि कम से कम रहने की कोशिश करे और हो सकता है आपकी विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाए, तो इसको केवल नाइट टाइम में इनेबल करना। लास्ट फीचर, अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो आईफोन और नथिंग दोनों यूज करते हैं और आपने जब आईफोन लिया था तो एयरपोर्ट्स ले लिए थे, तो एयरपोर्ट्स का आइकन और एयरपोर्ट्स की बैटरी बाकी सब अगर आप चाहते हो कि आपके नथिंग फोन में दिखाई दे, तो आप सेटिंग में जाके उसे भी इनेबल कर सकते हो। तो अगर आप अपने एप्पल के एयरपोर्ट्स कनेक्ट करते हो तो इस तरह से आपको सारे बढ़िया वाले ऑप्शंस इसमें देखने को मिल जाएंगे, और साथ साथ इस तरह से आपको आइकन भी देखने को मिल जाएगा। और जब आप कनेक्ट करते हो और यूज करते हो तो आपको बैटरी ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे, ताकि एयरपोर्ट्स के अंदर कितनी बैटरी बची है केस में और एयरपोर्ट्स में, वो आपको आपके फोन में पता लग जाए। तो ये थे 10 कमाल के फीचर नथिंग OS 2 के, जो कि मैंने आपको नथिंग फोन 1 में दिखाए। और कुछ और कमाल के फीचर्स थोड़े से अपग्रेडेड वाले नथिंग फोन 2 और 2A में भी देखने को मिल जाएंगे, जिसके लिए अगर आप चाहते हो डेडिकेटेड वीडियो बनाना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, मैं आपके लिए वो वीडियो भी ले आऊंगा। और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली, आप अपने नथिंग फोन को और कमाल के तरीके से यूज कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी कमाल की वीडियोस लाते रहते हैं। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।